Good morning students. Today we will discuss about different ion channels responsible for membrane potential across neuron. Okay, so there are different type of ion channels or pumps which are responsible for electrochemical gradient across the neuron membrane, or we can say there are different ion channels or pumps which are responsible for membrane potential across the neuron membrane. So first of all we will discuss about resting membrane potential. As you all know, resting membrane potential is about -60 millivolt. कितना होता है resting membrane potential? -60 millivolt. And what is resting membrane potential? The potential across a neuron when it is in resting phase. यानी जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है तो उस समय उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यानी उस न्यूरॉन को कोई सिग्नल नहीं मिला हुआ है, कोई स्टिमुलस नहीं मिला हुआ है, तो उस रेस्टिंग फेज में जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वही क्या कहलाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. कितना होता है ये? -60 मिलीवोल्ट के करीब होता है. तो अब आप देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन में, न्यूरॉन नर्व फाइबर में कैसे मेंटेन होता है उसके बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूरॉन या नर्व मेम्ब्रेन है, नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है, उसमें एक पंप काम करता है. उस पंप को हम लोग कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप. उस पंप में क्या होता है, सोडियम आयन को बाहर पोर किया जाता है और पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आएगा. 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आता है. सो दिस पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप. क्या कहलाएगा ये? सोडियम पोटेशियम पंप. अब आपको ध्यान होगा कल हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम की कंसेंट्रेशन जो है वो देखा था कि एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या कंसेंट्रेशन होता है और बाहर एक्सटर्नल मीडियम में सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो कितनी होती है. तो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन आउटसाइड कितनी थी अगर आपको याद हो तो 150 मिलीमोल के करीब थी और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी थी? 3 to 5 मिलीमोल. और जबकि यहाँ पे सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन कितना है? 10 मिलीमोल और पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन होगा यहाँ पे कितना? 140 मिलीमोल. इतनी कंसेंट्रेशन होती है. अब आप यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करेगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर आयनिक बैलेंस जो है वो बना के रखता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं. इसकी वजह से इनसाइड जो होगा वो नेगेटिव होता है और आउटसाइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. ये क्लियर है सबको? और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस समय कितना होगा इसका? -60 मिलीवोल्ट. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो सोडियम आयन है वो बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन अंदर भी आ रहा है. 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं. फिर भी यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट जो है वो पोटेंशियल क्यों है इतना? तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इट इज ड्यू टू ओपन पोटेशियम चैनल. किस वजह से होगा ये? ओपन पोटेशियम चैनल. ठीक है. तो ये जो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम आयन अगर बाहर जा रहे हैं तो पोटेशियम अंदर भी तो आ रहे हैं. उसके बाद भी यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है और आउटसाइड जो है एक्सोप्लाज्म का वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म है उसकी एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जा रहा है? एक ओपन पोटेशियम चैनल पाया जा रहा है जो कि क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली सोडियम आयन को बाहर, पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहा होगा. तो इस वजह से यहाँ चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. इसके अलावा और क्या होता है? इनऑर्गेनिक एनायंस जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज जो है वो अनसाइड रहता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू ओपन पोटेशियम चैनल. क्लियर सबको? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से होगा? ओपन पोटेशियम चैनल की वजह से होगा. पहली बात. अब हम लोग बात करते हैं कि डीपोलराइजेशन जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? सेकेंड फेज हम लोगों ने कल बात की थी डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? जब नर्व फाइबर को क्या मिला है? एक सिग्नल मिल गया है ना. तो सिग्नल मिलेगा, सपोज दिस इज आवर नर्व फाइबर. यहाँ पे इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज ऑन रेस्टिंग फेज. यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है? -60 मिलीवोल्ट है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये इसका.
क्लियर। अब क्या होगा कि अगर हम इस न्यूरॉन को या नर्व फाइबर को सिग्नल देते हैं, किस तरह का सिग्नल का स्टिमुलस होगा? इट मे बी ऑफ केमिकल सिग्नल, इट मे बी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इट मे बी ऑफ मैकेनिकल सिग्नल, किसी भी तरह का सिग्नल मिल सकता है। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। कौन सा चैनल है ये? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो ये क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो अंदर आएगा। अब जब सोडियम आयन अंदर आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, -60 से कहाँ मूव करने लग जाएगा ये पोटेंशियल जो है, इट मे बी -50 मिली वोल्ट। धीरे धीरे और ज्यादा सोडियम आयन अंदर आएंगे तो -40 मिली वोल्ट के करीब हो जाएगा, और कम आते गए तो धीरे धीरे ये इट मे बी पॉसिबल कि ये -35 मिली वोल्ट के करीब हो गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, सोडियम आयन के यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने की वजह से क्या हो रहा है, जो रेस्टिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है ना, माइनस से कहाँ बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो थी वो बाहर ज्यादा थी। तो पहला रीजन क्या होगा, सोडियम आयन के अंदर आने का, डिफ्यूजन होगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ डिफ्यूज करेंगे। दूसरा रीजन होता है कि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से भी सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। तो ये जो सोडियम आयन लिगेंड गेटेड चैनल की वजह से अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। क्लियर सबको, नेगेटिव से पोटेंशियल कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। यहां तक क्लियर है सबको। अब एक और सिचुएशन पढ़ते हैं, हाइपर पोलराइजेशन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड सिचुएशन, हाइपर पोलराइजेशन। देखिए, डीपोलराइजेशन का सिग्नल जो है यानी न्यूरॉन कब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से डीपोलराइज होगा, जब कोई एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो न्यूरॉन को मिलता है ना। जब एक्साइटेटरी सिग्नल मिलेगा तो न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज होगा। लेकिन सपोज अगर इनहिबिटरी सिग्नल मिलता है कि कोई एक्टिविटी जो है, सपोज हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो दैट मीन्स अब उस हार्ट बीट को जो न्यूरॉन नर्व फाइबर लेके जा रहे हैं उसको बीटिंग को बढ़ाने के लिए, वो नर्व फाइबर जो है वो एक्साइटेटरी सिग्नल नहीं प्रोसीड कर सकते। तो अब दूसरे न्यूरॉन लेके आएंगे सिग्नल, और क्या सिग्नल लेके आएंगे, इनहिबिटरी सिग्नल। तो उस इनहिबिशन के दौरान न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर या नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंज होता है, उसे ही हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, हाइपरपोलराइजेशन में। क्या होगा हाइपरपोलराइजेशन में, देखिए ये हमारा नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये इनसाइड हमारा नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, दैट मीन्स -60 मिली वोल्ट विच इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर। अब क्या हो रहा है, सपोज हमने कैसा सिग्नल दिया, इनहिबिटरी सिग्नल दिया, यानी हमें डीपोलराइजेशन को, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेशन को रोकना है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इनहिबिटरी सिग्नल दिया जाएगा। तो इनहिबिटरी सिग्नल जब इस न्यूरॉन को मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैसा होता जाएगा, इट बिकम मोर नेगेटिव। पहले ये -60 है, तो अब यहाँ पे कौन सा चैनल ओपन होता है, क्लोराइड चैनल, गेटेड क्लोराइड चैनल, गेटेड क्लोराइड चैनल। जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव अंदर की तरफ आ रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है -60 मिली वोल्ट, इट मे बिकम -70 मिली वोल्ट, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। दैट मीन्स पोलराइज्ड तो पहले से ही है, वो -60 मिली वोल्ट पाया जा रहा है, आयन के अंदर डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये जो ग्रेडियंट है वो और बढ़ गया। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो यानी कम होना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइपर हो गया। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ, इट बिकम मोर नेगेटिव।
सो दिस इज नोन एज दी हाइपरपोलराइजेशन। ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? हाइपरपोलराइजेशन, एंड इट इज ड्यू टू गेटेड क्लोराइड चैनल। किसकी वजह से होगा? ये गेटेड क्लोराइड चैनल की वजह से होगा। नेक्स्ट देखिए एक्शन पोटेंशियल। पहले हम लोग बात करते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल एंड देन उसके बाद आएगा आपका एक्शन पोटेंशियल। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं अभी डिस्कस करते हैं इसको। देखिए वो क्या रहा है यहाँ पे? इट इज एन नर्व फाइबर जो कि किस कंडीशन में है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में। इसमें पोटेंशियल कैसा पाया जा रहा है? इट इज -60 मिली वोल्ट। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये। जब इसको सिग्नल मिला, दैट मीन्स एक्साइटेटरी सिग्नल मिला। ठीक है, तो कौन से आयन चैनल काम करेंगे आपके? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। जब सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है तो ये जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कितना है? -60 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इट मे बिकम -50 मिली वोल्ट। और अगर सोडियम आयन और ज्यादा अंदर आते हैं तो इट मे बिकम -40 मिली वोल्ट। और अगर बहुत ज्यादा सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे तो ये पॉसिबल है कि इट मे बिकम -35 मिली वोल्ट। दैट मीन्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिविटी जो है अंदर कम हो रही है। तो जब ये पोटेंशियल अचीव कर लिया जाता है विच इज -35 मिली वोल्ट, तो -35 मिली वोल्ट इज एक्चुअली नोन एज थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल के लिए कौन से आयन चैनल रिस्पॉन्सिबल है? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए ओपन पोटेशियम चैनल। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल अचीव कर लिया जाता है, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल विच इज नेसेसरी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मतलब जब न्यूरॉन नर्व फाइबर का जो मेम्ब्रेन है, जब वो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर लेता है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। दैट मीन्स इट इज नेसेसरी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा? जैसे ही ये वोल्टेज अचीव कर लिया जाएगा, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशहोल्ड वोल्टेज को अचीव कर लिया जाता है, यानी इस नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना हो चुका है? -35 मिली वोल्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे अब ओपन हो जाएंगे बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। कौन ओपन होंगे? अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कौन से चैनल है ये? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड क्यों बोला है? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल होगा तभी उस वोल्टेज कंडीशन पर ही ये चैनल ओपन होते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज चैनल्स आर नोन एज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो जब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल अचीव कर लिया जाता है तो उस वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। तो सीधा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नाउ इट बिकम +60 मिली वोल्ट विच इज एक्शन पोटेंशियल एंड इट इज नॉट ग्रेडेड। धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही -35 मिली वोल्ट थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव किया जाता है वैसे ही बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं और बहुत सारा सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है। तो डायरेक्टली पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा? -35 से +60 मिली वोल्ट के करीब हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज नॉट ग्रेडेड, इट इज ऑल और नन। दो फीचर्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल के। इट इज नॉट ग्रेडेड, धीरे धीरे नहीं बढ़ता है,
सीधा स्पाइक पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको ग्राफ से क्लियर करूंगी। तो पहला फीचर होता है इट इज नॉट ग्रेडेड, दैट मीन्स स्पाइक पोटेंशियल होगा और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा और सीधा प्लस 60 मिली वोल्ट जो है वो अचीव किया जाएगा। दूसरा जो होगा इसमें क्या कंडीशन है, इट इज ऑल और नन फिनोमिनन, इट इज ऑल और नन फिनोमिनन, दैट मीन्स ये होगा या नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है -35 मिली वोल्ट अचीव होता है तो सीधा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और अगर नहीं होता है तो दैट मीन्स जनरेट नहीं होगा। सो वी कैन से इट इज नॉट ग्रेडेड एंड इट इज ऑल और नन फिनोमिनल। ओके, अब देखते हैं हम लोग एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा। देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी सिचुएशन के बारे में बात की है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। इन सबको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज 0 और यहाँ पे हम लोग शो करते हैं -60 मिली वोल्ट, -40 मिली वोल्ट। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग शो करेंगे यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे +60 मिली वोल्ट। तो अब देखिए शुरुआत में पोटेंशियल कैसा होगा, ये यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ये हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। शुरुआत में जो -60 मिली वोल्ट होगा, फिर धीरे धीरे ड्यू टू ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड चैनल कितना हो जाएगा, ये ग्रेडेड रहेगा, है ना, बढ़ेगा धीरे धीरे। तो कितना हो जाता है, सपोज यहाँ पे हमारा हो गया -35 मिली वोल्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया, क्या कहलाएगा ये, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। नहीं, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग हाइपरपोलराइजेशन भी दिखा लेते हैं यहीं पे। चलिए बाद में दिखाएंगे उसको। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और फिर ये हमारा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा और ये कम हो जाएगा। ये हो गया -70 मिली वोल्ट। तो ये कहलाएगा आपका हाइपरपोलराइजेशन और ये होगा आपका स्पाइक पोटेंशियल और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल। चलिए जो सिचुएशंस हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे हम ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज ड्यू टू ओपन पोटेशियम चैनल, कितना होगा -60 मिली वोल्ट। फिर उसके बाद जब लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो उसकी वजह से कौन सा पोटेंशियल अचीव कर लिया जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल विच इज -35 मिली वोल्ट। और जब 35 मिली वोल्ट अचीव कर लिया जाता है तो ढेर सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होगा एंड दैट स्पाइक पोटेंशियल इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। कितना होगा वो, +60 मिली वोल्ट होगा। ठीक है, यह आपका हो गया स्पाइक पोटेंशियल, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या देखा, यहाँ तक तो हमने देख लिया एंड देन अगेन रिपोलराइजेशन होता है। दैट मीन्स ये फेज जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली फेज फिर से अचीव की जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल के अंदर गिरावट होती है वो किस वजह से होगी, इट इज नोन एज रिपोलराइजेशन। सो रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब कौन ओपन होता है, वोल्टेज गेटेड। जब स्पाइक पोटेंशियल अचीव कर लिया जाता है तो ढेर सारे वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। दैट मीन्स फिर से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो
बाहर की तरफ डाला जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए पोटेशियम आयन को बाहर डाला जाएगा, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जाएगा, तो इनसाइड अगेन बिकम नेगेटिव। तो ये कंडीशन यानी फिर से क्या होने लगेगा, इनसाइड जो है वो नेगेटिव होने लगेगा। लेकिन जब ये -60 से नीचे की तरफ हो जाता है, ये डंप बन जाता है ना, तो इस कंडीशन को ये किस वजह से होगा, ये होगा ओपन गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। तो क्लोराइड आयन चैनल की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा, और अगेन अगर इसको सिग्नल मिलता है या रेस्टिंग फेज में आता है तो वापस से पोटेंशियल को कितना अचीव कर दिया जाएगा, -60 मिलीवोल्ट जो है वो अचीव कर दिया जाएगा। So this is all about different ion channels which are responsible for electrochemical gradient, or we can say potential across neuron membrane. Okay, thank you so much.